सन 1025 सोमनाथ की धरती गजनवी के अत्याचारों से लहूलुहान थी। भारत के हृदय पर लगे उस घाव ने एक नए तूफान को जन्म दिया। महमूद गजनवी तो चला गया, लेकिन उसका भतीजा सैयद सालार महमूद गाजी, जिसे गाजी बाबा के नाम से जाना जाता था, 1 लाख से अधिक की सेना लेकर उत्तर भारत को इस्लाम के परचम के तले रौंदने निकला। दिल्ली, मेरठ और कन्नौज तीनों ही कांप रहे थे, लेकिन नियति ने उसे बहराइच की उस मिट्टी की ओर खींचा जहां काल स्वयं उसका इंतजार कर रहा था। श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेलदेव, वो केवल एक राजा नहीं बल्कि एक कुशल संगठक थे। लोक कथाओं और मीरात मसूद के अनुसार वो पासी और राजभर समाज के गौरव थे, जिन्होंने अपनी वीरता से 21 अन्य स्थानीय राजाओं को एक सूत्र में पिरोया। मसूद को लगा था भारत के राजा बिखरे हुए हैं। उसने सुहेलदेव को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। सुहेलदेव का उत्तर आज भी इतिहास की दीवारों पर गूंजता है। मेरी मातृभूमि की रक्षा मेरा प्रथम धर्म है और युद्ध मेरा एकमात्र उत्तर। सुहेलदेव ने रणनीति बदली। उन्होंने सीधे आमने सामने के युद्ध के बजाय सप्त शक्ति का निर्माण किया, जिसमें राय साहब, अर्जुन और बीरबल जैसे योद्धाओं ने शपथ ली कि वे मसूद को बहराइच की सीमा के बाहर नहीं जाने देंगे। सन 1033 मई जून की भीषण गर्मी, बहराइच की चित्तौड़ा झील के पास मसूद ने अपना शिविर लगाया। सुहेलदेव ने यहाँ एक ऐसी तकनीकी अपनाई जिसने तुर्की सेना को चकित कर दिया। उसने अपने घोड़ों और हाथियों को जहरीले दलदल और घने जंगलों के बीच इस तरह तैनात किया कि मसूद की प्रसिद्ध घुड़सवार सेना समाप्त हो गई। सुहेलदेव ने रात के हमले का सहारा लिया। कहा जाता है कि मसूद ने अपनी सेना के आगे गायों को खड़ा कर दिया ताकि हिंदू राजा हमला न करे, लेकिन सुहेलदेव ने विवेक और साहस के साथ काम लेकर उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया और सीधे मसूद के केंद्र पर प्रहार किया। युद्ध के मैदान में हाहाकार मच गया। मसूद के सेनापति सालार, सैफुद्दीन और मियां रज्जब मारे गए। अंत में सुहेलदेव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और एक ऐसा बाण निकाला जिसने मसूद के कंठ को भेद दिया। 19 साल का वो आक्रांता जो पूरे भारत को जीतने निकला था, बहराइच की धूल में मिल गया। इतिहासकार बताते हैं कि उस दिन एक भी विदेशी सैनिक जीवित वापस नहीं लौटा। ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस युद्ध के बाद अगले 160 वर्षों तक किसी भी विदेशी आक्रांता ने भारत की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा। सदियों तक सुहेलदेव को इतिहास की किताबों से दूर रखा गया, लेकिन वो लोकगीतों, आल्हा और जनश्रुतियों में अमर रहे। आज बहराइच की मिट्टी उनकी वीरता की गवाही देती है। महाराज सुहेलदेव केवल एक अतीत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एकता और राष्ट्रवाद का मंत्र है।